आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज की एक क्लास तो हमारी हो गई थी, आज हमारी एवरेज की क्लास 2 रहेगी, जिसमें हम लोग डेविएशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने कल जो पढ़ा था हमने एवरेज के बारे में, वो तो काफी थोड़ा टफ क्वेश्चन था और उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे भी रह गए थे जो बच गए थे। तो उन क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे डेविएशन मेथड कैसे हम एवरेज में यूज कर सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और हमारे वो क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। एक बार आप इस मेथड को देखेंगे कि ये मेथड जो है कैसे हम इस क्वेश्चनों में लगा सकते हैं और कैसे हमारे लिए ये क्वेश्चनों को आसान बना सकता है और पेपर में हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। तो पहले समझ लेते हैं डेविएशन मेथड कैसा होता है और इसे हम कैसे इन क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। तो डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक एवरेज का कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, बोला जाएगा कि हमें इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो जो बेसिक मेथड है वो तो क्या है, आप जोड़ेंगे, सम करेंगे और बाद में टोटल नंबर ऑफ जितने नंबर होंगे उन सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका टोटल सम निकालेंगे हम लोग, टोटल सम बट्टे नंबर, टोटल नंबर है कितने, ठीक है। फिर उनका क्या कर देंगे, यहां से हमें एवरेज निकल जाएगा। ये बेसिक मेथड है और बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर हम डेविएशन मेथड की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यहां से लेके यहां तक कोई भी संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं। इनमें से कोई भी एक संख्या आप मान के चलिए कि जो इनके आसपास है और सबसे सटीक, मतलब आप कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इनके आसपास की मानेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसी कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, हमने मान के चल ले लिया 30 ले लिया कि इनका जो इन संख्याओं का एवरेज क्या है 30 है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि इन संख्याओं से कितना कम ज्यादा, ये जो संख्या हमने मानी है, ये जो एवरेज हमने लिया है, ये इनसे कितना ज्यादा और कितना कम है, इसको देखेंगे, ठीक है। देखें, पहले कंपेयर करते हैं 28 से, कितना कम है इससे, -2 कम है तो यहाँ पर लिख देंगे -2, और ये कितना ज्यादा है इसके बराबर है तो 0 लिख देंगे। ये इससे 2 ज्यादा है तो यहाँ +2 कर देंगे, ये इससे 1 ज्यादा है तो +1 कर देंगे, ये इससे 1 कम है तो क्या कर देंगे, -1। अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को घटा लेंगे, ठीक है। देखिए -2 से +2 कट गया, 0 हो गया, +1 -1 फिर 0 हो गया, यानी कि जो हमने मानी थी संख्या वही इनका एवरेज हो जाएगा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर डेविएशन आपका 0 आ जाए तो जो संख्या हमने मानी थी वही उनका एवरेज हो जाएगा। अगर वही उनका एवरेज नहीं होता, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो उसमें क्या करेंगे वो अलग तरीका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जहां पर हमारा डेविएशन 0 आ गया तो वही हमारी संख्या जो क्या थी हमारी एवरेज हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले इन्हीं संख्याओं में से किसी एक संख्या को कॉमन ले लिया कि मान लिया कि यही इनका एवरेज है। फिर हमने कंपैरिजन करा हर एक संख्या से, कौन माइनस में है कौन प्लस में है, उसके बाद उनको घटा लिया या जोड़ लिया, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो वही संख्या उसकी एवरेज है, और नहीं आता तो क्या करेंगे वो नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला सवाल है, देखिए 5 दोस्त दे रखे हैं और उनका भार दे रखा है 61 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg और 103 kg। तो हमको बोला गया है उनके वेट का हमें एवरेज बताना है कि इनके भार का औसत बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, वो बेसिक मेथड नहीं करेंगे, हम लोग डेविएशन सीख रहे हैं तो आज डेविएशन के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उन्हीं का मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो हम इन्हीं संख्याओं में से ऑप्शन को देख के कोई एक संख्या को एवरेज मान लेते हैं। हमने मान लिया 80 ही उसका एवरेज है, तो और इनके आसपास भी वो संख्या, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि 80 ही क्या होगा इनका एवरेज होगा, और 80 को हमने ले लिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ये तो करा हमने, देखे कितना कम है 80 से, ये कितना कम है, ये है -13 है, और ये 5 ज्यादा है, और ये 10 ज्यादा है, ठीक है। और 90, सॉरी -10 ज्यादा, ये +10 ज्यादा, ठीक है। 90, 103 कितना ज्यादा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 23, +23 ज्यादा है ना। तो हम देख लेते हैं, आप घटा के माइनस करके चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें 13 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ -23 यहाँ +23 से कट जाएंगे ना। अब 10 में 5 जोड़ा कितना आ रहा है, 15। मैंने आपको बताया था जब डेविएशन बच जा रहा तो हम क्या करेंगे, तो हम इस संख्या को इन सभी भी संख्याओं में बांट लेंगे। संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, तो पांचों संख्याओं में अगर हम बांटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा एवरेज, 3। तो यानी कि हमारे पास +3 जो है एक्स्ट्रा हो रहा है एवरेज में, और हमने एवरेज क्या माना था 80, तो इस +3 को हम 80 में जोड़ देंगे, यानी कि इन टोटल संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा 83। यानी कि हमारा जो इनका जो वेट का जो एवरेज आया निकल के, वो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना होगा, 83। जब भी आपके पास डेविएशन करते समय संख्या बचे तो आपके पास टोटल जितने भी नंबर होंगे उनमें वो संख्याओं को बांट दे बराबर, चाहे वो पॉइंट में आए या एग्जैक्टली जो नंबर दे रखा है उसमें आए। तो उसके बाद जो संख्या एक्स्ट्रा आएगी जो वही तो एवरेज होगी, और इन दोनों में उनको जोड़ देंगे। 80 में 3 जोड़ दिया, वही हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी कि 83। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं डेविएशन वाले। अगला देख लेते हैं। अगला बोला गया है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड से हम एवरेज निकालना सीखेंगे। 11 परिणामों का औसत 59 दे रखा है और पहले 10 परिणामों का औसत 58 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है 11वां परिणाम क्या होगा। तो इसमें तो सिंपल सा है, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 11 × 59 कर लेंगे और यहाँ से 10 × 58 कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये 580, और ये कितना हो जाएगा
11 9 जा 99, 11 5 जा 55 और ये कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए 9, 14 में से 8 6 यानी कि 69। तो वो संख्या क्या है एक्स्ट्रा 69। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। रेशियो वाला मेथड इसमें लगेगा। जब आपको डाटा और रेशियो दे रखा हो तो उसमें कैसे करेंगे। देखिए हमें 20 मैचों का औसत स्कोर 15 दे रखा है और 25 मैचों का औसत स्कोर 24 दे रखा है। तो हमसे पूछा है सभी 45 मैचों का औसत स्कोर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। हमें डेटा दे रखा है 20 मैचों का और रेशियो, और यहाँ 25 मैचों का, और यहाँ दे रखा है हमें एवरेज दे रखा है 20 मैचों का है 15 और 25 मैचों का एवरेज दे रखा है 24। तो देखिए हम काट सकते हैं इसको, 5 चक्को 20, 5 पच्चा 25। फिर उसके बाद देखो हम इन दोनों में संख्याओं में से किसी एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं। हमने माना कि इसका जो एवरेज है 20 है। ठीक है, इन दोनों को देख चेक कर रहे हैं। ठीक है, और ये इससे कितना कम है -5 और ये इससे कितना ज्यादा है +4। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, आ जाएगा -20 और ये हो जाएगा 5 चक्को 20। ठीक है, -20 और +20 कितना हो जाएगा 0, यानी हमारा डिवीजन कितना आ गया 0। और जो हमने संख्या मानी थी वही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। यानी कि जो हमने संख्या मानी वही हमारा एवरेज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डेटा को अगर आप रेशियो में लेके चलेंगे और इसको काट लेंगे ना, तो संख्या को गुणा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बड़ी संख्या तो गुणा आप कर लेंगे, लेकिन आप इसे रेशियो के माध्यम से अगर आप काट लेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी और आपको गुणा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला गया है एक विश्वविद्यालय में 750 संकायें हैं, इसी में महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, जिनमें 60% महिलाएं हैं और 40% क्या हो गए पुरुष। और महिलाओं की औसत ऊंचाई दे रखी है इतनी, पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है विश्वविद्यालय के सभी संकायों की औसत ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें टोटल का एवरेज निकालना है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। देखिए हमें डेटा क्या क्या दे रखा है। फीमेल कितनी दे रखी है 750 का 60% निकाल लीजिए, और मेल कितना दे रखा है 750 का 40% निकाल लीजिए। और इनका एवरेज देख रहे कितना, एवरेज हाइट इनकी कितनी दे रखी है, फीमेल की दे रखी है 162 और मैन की दे रखी है 168। अब देखिए रेशियो मेथड से आप लोग काट लें, बहुत आसान हो जाएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3 और 2 का रेशियो आ गया। और इन दोनों के बीच की कोई एक संख्या एवरेज मान लीजिए, मैंने मान लिया 160 है, ये इससे +2 ज्यादा है, ये किससे कितना ज्यादा है +8 ज्यादा है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 8 16। अब कितना एवरेज देख, डिवीजन यहाँ पर तुम्हारा ना 0 तो हो नहीं रहा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 16 6 कितना हो जाएगा 22, और इनमें बांट लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 चक्को 20, फिर 5 चक्को 20, और एवरेज हमने कितना माना था 108, और ये एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ना, इसको जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 164.4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेविएशन मेथड जो है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करेंगे तो आप पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, फिर उनकी गुणा करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप कर तो लेंगे, लेकिन परीक्षा में आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और आपका जो है अन्य क्वेश्चन करने में आपको काफी देरी हो जाएगी। तो डेविएशन मेथड काफी अच्छा मेथड है। तो डेविएशन मेथड में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।